तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कि क्या हैदराबाद का नाम भाग्यनगर किया जाना चाहिए, साथ ही साथ ये कि क्या हैदराबाद का हैदर से कोई कनेक्शन है, क्या हैदराबाद नाम रखे जाने से निजाम कल्चर बड़ा है और क्या निजाम कल्चर से देश मुक्ति चाहता है। कई सारे सवाल है, लोगों के अलग अलग व्यूज है। मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपराजिता सारंगी जी मेरे साथ हैं, शांतनु गुप्ता जी पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ हैं, विजय शंकर तिवारी जी मेरे साथ हैं, मौलाना अली कादरी मेरे साथ हैं और साथ ही साथ मेरे साथ एक दर्शक भी जुड़ रहे हैं। लेकिन उनसे पहले मैं देखता हूं योग गुरु बाबा रामदेव ने भी हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। क्या कहा है बाबा रामदेव ने, देखते हैं। ऐसे कितने नाम हैं हमारे यहाँ पर जिनको चाहे कभी मुगलों ने तो कभी अंग्रेजों ने अलग अलग जगहों के जो है हमारी पहचानें मिटाने की कोशिश की। तो ये सच है कि हैदराबाद का हैदर से कोई लेना देना नहीं है। वो सचमुच उसका ऐतिहासिक और प्राचीन जो गौरवपूर्ण नाम है वो भाग्यनगर ही है और वही होना चाहिए। सीधे चलता हूं अपराजिता जी के पास। अपराजिता जी, क्या इस प्रस्ताव को आप आगे लेकर आएंगी लोकसभा में या और कहीं या पार्टी की तरफ से, क्योंकि वहां तो टीआरएस की सरकार है, आप चाहें तो भी नाम नहीं बदल सकती। देखिए, पहले तो हमें हैदराबाद का चुनाव लड़ना है और हैदराबाद के चुनाव में हम विजयी होंगे, इसमें कोई द्विमत नहीं, दो मत नहीं है, दो राय नहीं है। हम जीतने जा रहे हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा, हम विकास की राजनीति करते हैं, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। विकास हमारा एकमात्र फोकस है, हमारा एजेंडा तय है, हमारा मैनिफेस्टो क्लियर है और हम विकास की दिशा में काम करेंगे। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। ये टीआरएस और मजलिस की जो मिलित सरकार थी लोकल गवर्नेंस में, इसने हैदराबाद की स्थिति बिगाड़ दी है। सिटीजन चार्टर की बात हुआ नहीं। कहा गया था कि 100 दिन का हम प्लान तैयार करेंगे और 100 दिन का प्लान हम कार्यान्वित करेंगे, वो भी नहीं हुआ। 6 लेन रोड की बात थी, वो भी नहीं हुआ। 15 डंपिंग यार्ड की बात थी, वो भी नहीं हुआ। हुसैन सागर साफ करना था, वो भी नहीं हुआ। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हजार भरे पड़े हैं, इसीलिए ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज सिस्टम की हालत बद से बदतर होती गई। तो मुझे लगता है कि हम सबका फोकस, भारतीय जनता पार्टी का फोकस विकास है, सकारात्मक राजनीति है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम किसी भी तरह का मतभेद जाति धर्म के आधार पर नहीं करेंगे और सबको लेकर चलेंगे। और जहां तक नाम बदलने की बात है, नाम को परिवर्तित करने की बात है, मुझे लगता है कि इस दिशा में पूरी तरह से समीक्षा की जाएगी, सबकी बात सुनी जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर फैजाबाद अयोध्या हो सकता है, इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है, तो हैदराबाद भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता है। मैं पुनरावृत्ति करूंगी कि इसकी समीक्षा की जाएगी और एक प्रक्रिया के तहत इसे किया जाएगा। मौलाना अली कादरी, आप कह रहे हैं कि आप बनाएंगे वहां पर मेयर। मुझे ये बताइए कि आप तो 51 सीटें लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 150 पूरी की पूरी, आप तो मेयर बना नहीं पाएंगे। ऐसा ना हो कि कहीं गलती से भारतीय जनता पार्टी का बन जाए और टीआरएस और एआईएमआईएम पीछे रह जाए, क्योंकि आप तो 51 सीटें लड़ रहे हैं मात्र। पहली चीज तो यह है कि अभी हमारी ऑनरेबल एमपी जो बोल रही थी, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि सबको लेकर चलेंगे। तो आज मोदी जी काशी गए, तो मैं उनसे ये आज मैंने रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी आप जामा मस्जिद को भी आइए, कभी अजमेर की दरगाह को भी आइए, कभी आप निजामुद्दीन की दरगाह को भी आइए, तब जाकर पता चलेगा कि आप सबको लेकर चल रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री अयोध्या जाते सर, मैं आपको रिमाइंड करा दूं, प्रधानमंत्री इंदौर में मस्जिद में गए थे, ऐसे मालूम होता है, यूएई में गए थे, सऊदी अरब में गए थे, आप भूल गए मौलाना कादरी। हिंदुओं के प्रधानमंत्री है तो सबको लेकर चलने अरे वाली सर, बात वो ही तो कहाँ है? इंदौर में मस्जिद में गए थे, कि हम अहमदाबाद में मस्जिद में गए थे। लड़ रहे हैं। मौलाना कादरी, सुन तो लीजिए मेरी बात जी। वो तो अहमदाबाद में भी मस्जिद में गए थे, यूएई में मस्जिद में गए, सऊदी अरब में मस्जिद में गए, इंदौर में मस्जिद में गए, और कहां मस्जिद में जाए बताइए ना। वही तो कह रहा हूं ना, वो उस वक्त गए थे इंदौर में, भौरी मजहब के पास गए थे, चुनाव के वक्त गए थे।
और सऊदी अरब में तो मस्जिद के अलावा मिलेगा क्या, जाना तो था ही था। अब रहा सवाल, अब इसमें आपको इसमें भी दिक्कत है, गजब सेक्युलरिज्म है मौलाना कादरी आपका, इसमें भी दिक्कत है, मस्जिद जाए तो उसको बहाना बना रहे हैं आप। 51 सीट जीतेंगे। और बीजेपी का जहां तक के सवाल है, 4 से 5 पार्षद लाएगी, आप ये बात को लिख लीजिए, क्योंकि हैदराबाद में हिंदू मुस्लिम एकता है, यहां पर कोई भी सांप्रदायिकता नहीं चलेगी, ना हमारे गृह मंत्री की बात चलेगी, ना तो योगी जी की बात चलेगी। यहां पर हिंदू मुस्लिम यूनाइट है, इसीलिए आज तक तेलंगाना आंध्रा में बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकी। आप लोग बीजेपी के आने से जितने मचल रहे हैं शांतनु, ये जो मचल रही है एआईएमआईएम और टीआरएस, इसका कारण क्या है? मौलाना कादरी 51 सीट लड़के ही मेयर बना लेंगे 150 में से। दीपक जी, अरे सर, सेक्युलर जो भी रहेगा उसकी सपोर्ट पे बनेगा। दीपक जी, कारण इसका ये है कि पिछले असेंबली, सुन लीजिए कादरी साहब, भारतीय जनता पार्टी, दीपक जी, पिछले असेंबली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 7.5% वोट शेयर करती थी, लोकसभा में उसका प्रतिशत 20% हो गया, और वो 4 सीटें जीती। उन 4 सीटों में से एक सीट थी निजामाबाद की, जहां पे अरविंद धर्मापुरी ने कविता को हराया। कविता कौन है? केसीआर की पुत्री है, तो आपने उन्हीं के घर में लोकसभा की सीट में उनको हरा दिया। और अभी उपचुनाव हुए जो बिहार के चुनाव के साथ, तो दुबक्का सीट पे इनकी कद्दावर नेता है टीआरएस की सुजाता रेड्डी, जिनको एम रघुवर राव ने हरा दिया। तो अब मेरे ख्याल से भाजपा को साउथ में अपना दूसरा स्टेट बिल्कुल साफ दिख रहा है। जीत है वो, साउथ में अपना दूसरा स्टेट भाजपा को साफ दिख रहा है। उस एरिया में बहुत होल्ड है, कर्नाटका के बाद तेलंगाना होगा, उसकी शुरुआत हैदराबाद से होगी। बीजेपी के बिल्कुल साफ रहा है, जीएचएमसी टुडे, असेंबली इलेक्शन टुमारो। तो साफ दिख रहा है कि साउथ में दूसरा स्टेट तेलंगाना बनने वाला है। 23 के इलेक्शन में हैदराबाद उसकी शुरुआत है। हमने पिछले 3-4 सालों में देखा इसे बहुत प्रतिशत भर रहा है भाजपा। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए, लेकिन विवेक जी, मैंने जो सवाल उठाया था उसी को लेकर मैं सतीश अग्रवाल जी के पास चलता हूं जयपुर में। सतीश अग्रवाल जी, मैं जानना चाहूंगा कि विवेक श्रीवास्तव जी से हमने जब पूछा कि भाई काशी दुनिया का सबसे पुराना बसा हुआ शहर है, इतिहास से भी प्राचीन, उस पर टिप्पणी करने से वो क्यों हिचकते रहे? की जो बात हो रही है, ये एक चुनावी और राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हिंदू समाज की एक अस्मिता का सवाल है। भारत के अंदर 1000 वर्ष तक मुगल और ये निजाम साम्राज्य, इन लोगों ने राज किया, और हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए यहाँ पर 40,000 मंदिरों को इन्होंने तोड़ा है, और उससे हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए, दबाने के लिए, उसके ऊपर एक दबाव बनाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। उसी में से काशी विश्वनाथ का अगर मंदिर लिया जाए तो वो भी वैसा ही है कि वहां पर मंदिर तोड़ करके काशी विश्वनाथ जी का और मस्जिद बना दिया गया। इसी प्रकार यहाँ पर हैदराबाद में ये जो भाग्य लक्ष्मी मंदिर था, हजारों वर्ष पुराना मंदिर था, और इसको यहाँ पर जो निजाम खानदान और मुगल साम्राज्य रहा, इनके माध्यम से इसको तोड़ा गया और यहाँ पर एक 4 मीनार बना दी गई। बाद में इसके एक पिलर के नीचे मस्जिद का जो ये मीनार का मंदिर था, मीनार थी, इसके नीचे एक मंदिर आज भी विद्यमान है। वो बाद में दोबारा से जो हिंदू समाज ने संघर्ष किया उसके माध्यम से यहाँ बनाया गया। इसी प्रकार से अयोध्या का पुनर्निर्माण हो रहा है। मथुरा जो है वहां पर भी इन्होंने जो कृष्ण जन्मभूमि थी वहां मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया है। तो पूरे देश के अंदर कई जगह, अगर आप एमपी के अंदर जाएंगे तो एमपी के अंदर भी इन्होंने राजा भोज की भोजशाला को तोड़ा है। ठीक है सतीश जी, रुकना पड़ेगा आपको। हाँ जी, रुकना पड़ेगा आपको, आपने कई सारे एग्जाम्पल दिए। मैं सीधे इसी सवाल को लेकर अपराजिता जी के पास चलता हूं। अपराजिता जी, एक हिस्टोरिकल फैक्ट और दूसरा विवेक जी की ये टिप्पणी कि भाई काशी है तो बाकी लोधी से बाबर भी लड़ लिए थे। मुझे आप ये बताइए कि काशी को दुनिया के सबसे पुराने शहर, जहां इतनी भव्य देव दीपावली मनाई गई, उस संस्कृति को स्वीकारने में विवेक जी हिचकते क्यों हैं? फिर विवेक जी आपके पास आऊंगा। नहीं, संस्कृति देखिए ऐसा है दीपक जी, संस्कृति में अगर आप कि लेफ्ट जरूर लाइए, की आप विचारधारा, काशी को लाइए लेकिन लोधी गार्डन को भी लाइए, लाल किले को बोलने दीजिए। विवेक जी रुक जाइए ना, अपराजिता जी को बोलने दीजिए, आपके पास आ रहा हूं तुरंत। बोलने दीजिए। लेफ्ट पार्टियों की विचारधारा उधार की विचारधारा है, चाइना से कंट्रोल्ड होते हैं, भारत की कोख से उनका जन्म नहीं हुआ है, तो वो भारत को कितना समझेंगे?
आप और इसी हिटलर की वजह से फासीवादी कुछ विचारधारा जो को उधार में लेके आए हैं। लेफ्ट हम पार्टियों के सेक्युलरिज्म जो में विश्वास बुद्धिजीवी करते हैं, नेता हर हैं, कदम पे उन्हें हम आपकी मुखालिफत भारत करेंगे। की जनता ने हर हाशिए कदम पर पे डाल हम दिया आपके है। विरोध में उठेंगे। हम सब जानते हैं उनकी आपके क्या हर स्थिति है। कोई हाशिए पे नहीं तो डाला है। भारत को वो बड़ी मुश्किल समझेंगे से तब बिहार तो में कुछ आपने बोलेंगे। सरकार बनाई है। उन्हें तो झूठ कुछ फरेब समझदारी करके। ही नहीं है भारत की। जब अगर भारत की समझदारी नहीं है, भारत के नहीं, बारे नहीं, में हमें कोई सब ज्ञान समझ नहीं है है, भारत की। चाइना हम से दंगे रिमोट नहीं कंट्रोल करवाते। होना है, हम तो दंगे नहीं भारत करवाते। के तीर्थ हम स्थानों हिंदू पर मुसलमान टिप्पणियां नहीं कर दे करवाते, तो हम एकता बेहतर की है। बात करते हैं। ये बात आपको पछती नहीं है। सर ये बताइए ना विवेक जी, इसका भी जवाब दे दीजिए। अपराजिता जी को आप भारत रोक की रहे जनता ने हैं, दुनिया उन्हें से हाशिए लेफ्ट की पर विचारधारा धकेल दिया। मरती क्यों जा रही है, ये भी मैं बता देता हूं। दीजिए मुझे। इसका भी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। कोई नहीं मरती जा रही है, बड़ी मुश्किल से। सर, कोई आपकी नहीं मरती पार्टी जा तो रही अभी भी है, आईसीयू में साइकिल है। होते हैं, उतार चढ़ाव चढ़ता है। जब आपकी तक गरीब पार्टी और अमीर- सीपीआई तो अभी आप सुनिए, आईसीयू जब में तक चल रही गरीब है। और अमीर का फर्क रहेगा, लेफ्ट रहेगा। सीपीआई भी है, सीपीआईएमएल भी है, सीपीएम भी है। लेफ्ट फ्रंट में 9 पार्टियां हैं, मिलकर चुनाव लड़ते हैं। बंगाल में आएंगे और बड़ी मुश्किल से बिहार में इन्होंने झूठ फरेब करके सरकार बनाई है। पहली बात। दूसरी बात, हेरिटेज की अगर आप बात करते हैं तो आपको दलितों की बात करनी होगी। दलितों को आपने कभी अपना नहीं समझा। सर, संत रविदास कौन थे सर? सर, संत रविदास कौन थे? महाभारत किसने लिखी? तो कबीर कौन इसके थे? भी एग्जाम्पल देख कबीर लीजिए कौन ना। थे? कबीर प्रधानमंत्री कौन गए थे? थे संत रविदास कबीर के ने- माल्यार्पण तो सुन करने। लीजिए, कौन थे कबीर संत ने कहा रविदास? था, कबीर ने महाभारत कहा किसने था, लिखी? सुनिए, अरे सुनिए पहले, कबीर कौन थे? रामायण किसने लिखी? कबीर ने कहा रामायण कि मैं किसने काशी लिखी? में नहीं मरूंगा, जरूरी नहीं है वाराणसी में मरने से मुझे मोक्ष मिलेगा, मैं मगहर में जाके मरूंगा। कबीर ने कहा था। कबीर हेरिटेज है हिंदुस्तान का या नहीं? ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी, कबीर ने फिर काशी को एक नकारा। कमेंट अपराजिता जी से कबीर ने लूंगा। कहा, मगहर में जाके मरूंगा। कबीर ने और क्या क्या लिखा ये भी तो बता दीजिए ना। दीपक जी कबीर आपने ने शायद हिंदू ध्यान धर्म नहीं के बारे दिया। में और क्या क्या लिखा विवेक ये जी भी को बता आपने दीजिए ना। स्वीकार कर लिया। विवेक जी बात सिलेक्टिव बात करिए, क्यों कर दीपक रहे जी, हैं? दीपक जी। विजय शंकर जी, कबीर ने हिंदू मुसलमान की एकता की बात करी। ठीक है, दीपक जी, विजय शंकर तिवारी जी। दीपक जी, कबीर को नकारे ना विश्व हिंदू परिषद वाले। दीपक जी, हाँ दीपक जी, विवेक जी ने एक बात स्वीकार कर ली, शायद ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कहा जब तक देश में अमीर गरीब रहेगा तब तक कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी, यानी जब तक लंबा और ठिगना रहेगा तब तक कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी, जब तक काला गोरा रहेगा तब तक कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी। यानी कम्युनिस्ट पार्टी कौन सा, यानी गरीब को हमेशा गरीब बनाकर रखने का जो काम है ये कम्युनिस्ट पार्टी करती है। कानपुर जैसा समृद्ध नगर उजाड़ने का काम, कलकत्ता जैसी जो शहर है, बंगाल जैसा प्रदेश है, उसको गरीब बनाने का काम किसने किया है? ये विवेक श्रीवास्तव जी उपलब्धि है। ये समझिए, ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम मत करिए, केवल मुस्लिम मुस्लिम करिए तो हम आपके साथ में हैं। जब मद्रास को चेन्नई किया गया ये कुछ नहीं बोले, बंगलौर को बंगलुरु किया गया ये कुछ नहीं बोले, गुड़गांव को गुरुग्राम किया गया ये कुछ नहीं बोले। बोले ये बाद नहीं हटने चाहिए, इलाहाबाद नहीं हटना चाहिए, फैजाबाद नहीं हटना चाहिए, हैदराबाद नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वहां से इनकी रोटियां चलती हैं, वहां से इनकी रोटियां आपकी चलती नियत हैं। खराब जहां है। से इनकी हैदराबाद में आपकी नियत खराब है। वहां ये जहां सामने आपकी उनके नियत साथ खराब खड़े होते होगी। हैं। अच्छा, मुसलमानों ने स्थान बदले, शांतनु जी, इन्होंने मुझे ये इतिहास बताइए, बदला। आप जहां इलाहाबाद किसके नाम पे रखा गया था? और इलाहाबाद के नाम को बदलने पर, प्रयागराज उसको करने पर क्यों दर्द होता है? क्योंकि नामों से फर्क नहीं पड़ता, नियत बार बार हम कह रहे हैं नाम बदले जा रहे हैं, नाम बदले जा रहे हैं, नाम बदले नहीं जा रहे हैं, नाम रिस्टोर करे जा रहे हैं। जो पुराने नाम थे, आक्रांता आए, उन्होंने अपने नाम जबरदस्ती जबरन रख दिया, तो नामों को रिस्टोर करा जा कोई रहा है। आक्रांता दीपक नहीं है। जी, मानिए, अशोक भी मैं आपके आक्रांता थे। स्टूडियो आता हूं, अशोक को आपके आक्रांता स्टूडियो मानते को हो? बता देता हूं। कौन सा राजपूत राजा आक्रांता नहीं था? ऐसा तो नहीं होगा। राजा होता है, सारे राजा आक्रांता थे। हर राजा को जमीन चाहिए, हर राजा को पैसा चाहिए था, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। इसमें सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों करते हो? आप सोच सकते हैं हॉलैंड में किसी नाम की कहीं यूरोप के किसी देश में हिटलर नाम होगा, पोलैंड में नाम हिटलर अकबर की होगा, बात भी करिए जिसने दीन इलाही लाया। अकबर की बात करिए जो दीन इलाही लाया। अकबर की बात करिए। चला पाया दीन इलाही, ये बताइए ना। अरे सर, ये बताइए ना, चला पाया दीन इलाही, ये भी बता दीजिए विवेक श्रीवास्तव। अकबर का दीन इलाही क्यों नहीं चल पाया ये भी बता दीजिए ना। ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। मानिए, आप मुगल सम्राटों के खिलाफ बोलते हैं, आप औरंगजेब के खिलाफ जरूर बोलिए, लेकिन फिर आप
अकबर के फेवर में भी बोलिए। सर कि अकबर आप ये के बताइए ना, अकबर दीन इलाही क्यों नहीं चला पाया? विजय शंकर तिवारी जी बता दीजिए, दीन इलाही क्यों नहीं चला पाया अकबर? बिल्कुल, जब बता तक दीजिए वो विवेक जी को। लेकिन राजा राजा है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। हिंदू राजा भी आक्रांता, अकबर मुस्लिम हो, राजा भी औरंगजेब आक्रांता। हो, बाबर राजा हो, एक लालची मोहम्मद व्यक्ति गोरी हो, होता है। मोहम्मद गजनवी कभी हो, हम प्रजातंत्र सबने हिंदुओं को प्रताड़ित किया है। और जैसे अभी दीपक जी ने कुछ नहीं है कहा, ऐसा। वो दीन इलाही 6 महीने में हिंदू क्यों राजा वापस हो आपस गया? में लड़ते थे। वो दीन इलाही हिंदू 6 राजा महीने भी में क्यों लड़ते थे वापस हो आपस गया? में। अकबर तो ने क्या क्यों सब वापस ले आक्रांता लिया? हो गए? ये तो बताइए अरे आप। राजा को पैसा चाहिए, नहीं, राजा को आप ये बताइए, साम्राज्य चाहिए, अकबर जिन अकबर राजा का को नाम जमीन जपते चाहिए, हैं आप, चाहे हिंदू 6 राजा या महीने में, मुसलमान। केवल इसमें धर्म 6 कहां से आ महीने गया? में वो मेरी दीन समझ में नहीं आ इलाही रहा। वाला धर्म जो है वो क्यों वापस ले लिया था? दीन इलाही क्यों नहीं चला पाया? बताइए ना, आप बताइए ना। राजपूत आपस में सर, लड़ते दीन थे। इलाही क्यों नहीं चल पाया? बताइए ना। लिखा है आपने देश का इतिहास बदलने की कोशिश दीन की है, इलाही, तो बताइए। दीन इलाही अकबर तक 6 चला, महीने, दीपक उसके जी, बाद 6 महीने में खत्म हो गया। सेकुलर ठीक है, और ठीक है। मैं कंक्लूडिंग कमेंट के लिए सीधे हंसा पुरोहित जी के पास भोपाल चलता हूं। मेरी दर्शक हंसा जी जुड़ गई हैं। हंसा जी क्या कहेंगी इस बहस पे? क्या नाम बदले जाने चाहिए? बिल्कुल बदले जाना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि हैदराबाद में का नक्शा अब बदलने वाला है। पहले हमारे होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक नवाज साहब को एक पान खिला के पूरा इतिहास बदल दिया था। ऐसे ही अब हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह एक मीठा पान लेके ओबीसी को पूरा नक्शा बदलने वाले हैं, खिला के हैदराबाद का पूरा नक्शा बदलने वाले हैं। नाम भी बदलना चाहिए और हैदराबाद की हर चीज बदलना चाहिए, क्योंकि अब भाजपा सरकार पूरी तरह से आ गई है कि हमारे हिंदुओं का समर्थन हो और हिंदुओं के हिसाब से बात हो। ठीक है ओवैसी साहब, हैदराबाद में पान बड़ा अच्छा बनता है, खाएंगे ओवैसी साहब पान? हंसा जी कह रही हैं। हैदराबाद का नाम कोई पार्टी भी नहीं बदल सकती, ये बात डिसाइडेड है। हैदराबाद का नाम हैदराबाद ही रहेगा। ठीक है, इतिहास क्या कहेगा आगे, इस पर हम सबकी नजर होगी और इस पर बहस भी करते रहेंगे। मौलाना कादरी जी, अपराजिता जी, शांतनु भाई, विवेक जी और विजय शंकर तिवारी जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इस खास पेशकश देश की बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।